वर्णानाम् अर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। पहले वाणी माँ, माँ वाणी, महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली दुर्गा, ये वाणी है। उसके बाद ही भगवान वंदे वाणी विनायकौ, विनायक। ऐसा क्यों है? क्योंकि भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। भवानी श्रद्धा है और शंकर विश्वास है। जिस व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ जाता है वह गणेश हो जाता है। इसीलिए कहते हैं जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जिसकी पार्वती, श्रद्धा जिसकी माता हो, और पिता महादेवा, विश्वास जिसके पिता हो, ऐसा जो पुत्र पैदा होता है उसको गणेश कहा जाता है। पान चढ़े, फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। ऐसे लोगों को पान फूल, पान मतलब मुँह से भी, फूल प्रसन्नता का उनको दिया जाता है, भोग खाने के लिए दिया जाता है। एक दंत ऐसा व्यक्ति जो होता है, एक दंत देखने में एक ही होगा और दयावंत, दया भरा रहता है, चार को ज्यादा हरी, माथे सिंदूर सोहे, मुँह की सवारी, उसके सर पर तिलक सोता है, सबका विजय तिलक, और मुँह की सवारी। वो कभी एक पल भी आराम से नहीं बैठता, सबके हित के लिए कार्य करता रहता है, सबके बारे में सोचता रहता है। इसीलिए उनको लेखन करने का काम मिल जाता है। तदनंतर माँ की जब कृपा होती है तो हृदय बड़ा होता है, तो कथा आ जाती है रामचंद्र जी की। परंतु गुरुजनों को पहले प्रणाम करना पड़ता है, तब प्रकट होते हैं। ये हमारे गुरुदेव जी हैं। ये निशान, इनका चंदन जो है राम अनुजदास है। हमने इनको चंदन में विष्णु भगवान के स्वरूप में ये, और इनका स्थान, इनके बाद प्रकट रूप होने पर ये ऐसे दिखने लगते हैं। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सब देवता, ऋषि मुनि, विद्वान, विद्वद्गण इस पूजा के बाद वहाँ उपस्थित हो जाते हैं। हनुमान जी सहित गणपति जी, शिव जी जो अमर चैतन्य प्रभु जी हैं, ये शिव के रूप में विराज होकर विद्या का आशीर्वाद देते हैं। काशी विश्वनाथ जी हैं, अमर चैतन्य प्रभु जी। श्री गुरुदेव जी महाराज हमारे वृंदावन के हैं, जो भय से मुक्त करने वाले हैं। इनके नाम में अभय प्रपन्न लगा हुआ है। इनकी कृपा जिसके ऊपर हो जाती है उसको ही भक्ति प्राप्त होती है, वह वृंदावन पहुंचता है। तब वहां ब्रज लीला देखने को मिलती है। और शीघ्रातिशीघ्र भगवान कृष्ण का जन्म होता है। तो हमारे राम अनुजदास जी उनकी परंपरा के
राम मनुज दास राम मनुज दासी भय प्रगट कृपाला गाते हैं। पहले कृष्ण के पहले श्री रामचंद्र जी का जन्म मनाया जाता है। उनसे सुसंस्कृत होना पड़ता है, मर्यादित होना पड़ता है। काम और क्रोध दोनों को परास्त करके निर्भय हो जाने के बाद यह ब्रज लीला का दर्शन होता है। और यही हमेशा हम लोगों को रहना। ये गंगा जी छोटे से स्थान में है। गंगा जी प्रसाद देती हैं। जब गंगा जी प्रसाद देंगी तो उनको 2 पुत्र पैदा हो जाएंगे, श्रीनाथ और जयनाथ। श्रीनाथ और जयनाथ जब पैदा हो जाएंगे तो उनकी वृद्धि होते चली जाएगी, प्रगति होता चला जाएगा। राजनारायण पैदा हो जाएंगे, राजदेव पैदा हो जाएंगे, इंद्रदेव पैदा हो जाएंगे, कृष्णदेव पैदा हो जाएंगे, तो आखिर में देवमणि पैदा हो जाएंगे। ये मणियाँ हैं। देवमणि के अंदर सांसारिक कोई विद्या, कोई चमत्कार नहीं, परंतु विश्वास इतना। ये कहते हैं कि मेरे सालिक राम भगवान हैं, इनके अंदर इतना पावर है, जो चाहूं ये सब का कल्याण कर सकते हैं। जब कृपा हो जाएगी तो भक्तों के ऊपर कृपा करके दर्शन देने लगते हैं और तो फिर ये शास्त्र बन जाता है। कहते हैं हम लोग गुरु परंपरा वाले हैं। जो हमारी परंपरा है, जिसको गीता कहा गया है, गीता मतलब होता है गाना, गाया हुआ। जो पहले कहा गया वही तो परंपरा है। परंपरा ही गीता का भाष्य है। श्रीमद् भागवतम महापुराणम, ये गीता का भाष्य है। गीता छोटे में लिखा हुआ है, परंतु जब ये भाग्य बढ़ता है तो भागवत पैदा हो जाता है। भागवत में पूर्ण इतिहास, पूर्ण पुराण भरा हुआ है। रामायण भागवत संपूर्ण है। जय श्री बालकृष्ण।